सो हेलो एंड वेलकम टू चार्टर्ड मशवरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन को देख लिया, लेजर्स जर्नल्स को देख लिया, लेजर्स को देख लिया, एक छोटी सी अकाउंटिंग साइकिल को समझ लिया, सारी चीजें हम लोग ने कर ली। तो आज हम लोग फिर एक जोश के साथ, कुछ दिन का गैप रहा बीच में वीडियोस में, पर फिर हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्लास 11th के कैश बुक। हाँ जी साहब, आ जाइए। कैश बुक आज हम लोग अपने पास देखेंगे, कैश बुक का कॉन्सेप्ट अपने पास समझेंगे। सर ये कैश बुक क्या होती है? सर ये कैश बुक क्या होती है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जर्नल पढ़ा है, लेजर पढ़ा है। सर कैश बुक का तो कहीं जिक्र नहीं आया। कैश बुक क्या होती है? क्या मैं कैश बुक को जर्नल कह सकता हूं? हाँ, कुछ हद तक। क्या मैं कैश बुक को लेजर कह सकता हूं? हाँ, कुछ हद तक। यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक दोनों होती हैं, वो कहलाती है आपकी कैश बुक। वो कहलाती है आपकी कैश बुक। सर जब जर्नल और लेजर हम ऑलरेडी बना रहे थे तो हमें कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ गई? सर हमें कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ध्यान से सुनिए, कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ गई। रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग कैश और बैंक के थ्रू कितने सारे एक्सपेंस कर देते हो। कैश और बैंक के थ्रू हम अपनी डेली लाइफ में कितना एक्सपेंस कर देते हैं। कभी सर हम गए किसी मार्केट की शॉप, किसी शॉप में, मार्केट में, वहां पे हमने कहा सर 1 लीटर दूध दे दीजिए। 1 लीटर दूध दिया तो उधार पे तो नहीं लेके आते हैं हम लोग, कैश उसे या बैंक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, सर सब्जी लेनी है, सर सब्जी उधार पे तो नहीं लाते हैं। मोर ऑफन हम क्या करते हैं, या तो यूपीआई करते हैं, क्या कैश के थ्रू लेके आते हैं। और आगे बढ़े सर, दाल चावल मसाले, इन सारी चीजें हम जो है किस में लाते हैं? हम कैश में या बैंक में ही लाते हैं, हम क्रेडिट पे नहीं लाते हैं। बहुत कमी से हम क्रेडिट पे लाते हैं। यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो हम किस पे लाते हैं? वो हम कैश पे लाते हैं, हम क्रेडिट पे नहीं लाते हैं। और जब हम चीजें कैश पे लाते हैं, हम बीइंग एन इंडिविजुअल अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी अपनी जरूरत की चीजों पे, डेली पे इतना कैश और बैंक एक्सपेंस कर देते हैं। तो जरा सोचिए, जो एक बिजनेस चल रहा है, जो एक मल्टी लेवल कंपनी चल रही है, जो एक बड़ी बड़ी फर्म्स चल रही हैं, जो बड़ी बड़ी प्रोप्राइटरशिप्स चल रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, सोल प्रॉपर्टी, सारी चीजें दिन भर में कितना कैश और बैंक एक्सपेंस कर देती होंगे, उसका हिसाब लगाइए जरा। है हाँ। यानी कि कैश एंड बैंक ऐसी चीज है जिसकी हर कंपनी को क्या ना कहीं क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। हर कंपनी को कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, हर प्रोप्राइटरशिप को इसकी जरूरत पड़ती है। तो सर ये बताइए कि इससे कैश बुक बनाने से और इस बातों का रिलेशन क्या हुआ, मैं बताता हूं। सर देखिए क्या होता है, सर कैश बुक में भी रिकॉर्डिंग होती है। सर अभी तक तो आपने बताया था कि जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। नहीं बेटा, कैश बुक में भी रिकॉर्डिंग होती है। कैश बुक इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ लेजर। Just like different accounts made from journal entry, you can't say that cash book is a ledger account. Cash book ledger बिल्कुल नहीं है। कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ी है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, 10 20 30 हजारों ट्रांजैक्शन आप पर डे पे कर देते हो। जो एक बिजनेस है जिसका करोड़ों का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बिजनेस पे चल रहा, जरा सोचिए उसके लिए कितना मुश्किल होगा जर्नल एंट्रीज को बनाना। सर हम ये एक बॉक्स खरीद के लाए, मैंने कहा इसकी जर्नल एंट्री डालो। सर कैश मिला 20 रुपए का, कोई बात नहीं जर्नल एंट्री डालो, जर्नल एंट्री में लग गए। सर आप ये पेन लाए हैं, सर पेन की जर्नल एंट्री डालो। अगले मिनट मेरे एक डिपार्टमेंट से फोन आना, हाँ साहब ये मैं पेन लाया हूँ, मैं ये रबड़ बैंड लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ, मैं एक टॉफी लाया हूँ, मैं बिजनेस के लिए स्टेशनरी लाया हूँ। उसकी एंट्री डालते आप लोग पागल हो जाओगे। और आपको उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि सर इतनी सारी जर्नल एंट्रीज। पता हमारी जर्नल एंट्री का जो पूरा पेज है वो डलते क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसीलिए जरूरत पड़ी हमें एक ऐसी बुक की जहां पे हम दिन भर में खाली ये देख लें कि हाँ भाई कितना खर्चा हुआ और कितना इनकम हुई, कैश बेसिस पे खाली। और अब उस कैश को हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या बची। सुबह हमारे पास 1 लाख रुपए कैश में था, दिन की आखिर में वो कितना रुपए बचा? 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में था, 2 लाख बच रहा है, यानी कि रिसीट ज्यादा हो रही है, पेमेंट्स कम हो रहे हैं। 1 लाख चला गया, 20,000 बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट्स हमारी ज्यादा हो रही हैं। नहीं बचा, बैंक में ओवरड्राफ्ट चला गया, इसका मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि जब सारी कैश से रिलेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स को आप एक कलेक्टिवली रिकॉर्ड कर लेते हो फॉर दी हेल्प, ताकि क्या हो सके, ईज ऑफ कंपाइलेशन, इंक्रीज अंडरस्टैंडेबिलिटी, और ये तमाम चीजों में सहूलत हो सके, इसलिए आप क्या करते हो, इसलिए आप कैश बुक को बना लेते हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस 20 रुपए की स्टेशनरी की जर्नल एंट्री को देखने में, उस 20 रुपए की स्टेशनरी की जनरल एंट्री को देखने में जो आपने आज करी है, या आप पर डे पे 20 स्टेशनरी परचेस करते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ऑन एन एवरेज चाहिए कि 10,000 रुपए से ज्यादा के एक्सपेंस कितने हैं उसकी बताइए। आप खट से कैश बुक खोलोगे और दिखाओगे सर ये 10,000 से ज्यादा इसमें ये एक्सपेंस हुआ है। आप मुझे कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज के आप छोटे छोटे एक्सपेंस, आप एक कलेक्टिवली दिखाओ ना। मुझे ये बताओ शुरुआत में इतना था, आखिर में इतना था। अप्लाई ए कॉमन माइंड, चीजों को लॉजिक से पकड़ के चलो, लॉजिक्स को पकड़ के चलो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। खुद ही सोचो, मैं बीइंग एन फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योर, मुझे 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 इंटरेस्ट होगा उस 20 रुपए की स्टेशनरी की जनरल एंट्री में, मुझे इंटरेस्ट होगा कि स्टाफ को 50 रुपए की आइसक्रीम खिलाई गई है। अप्लाई योर माइंड। मुझे क्या होगा, मुझे होगा भाई मेरी बैलेंस कैश में कितने एक्सपेंसेस हुए, यू सी इन अ टोटल पर डे एक्सपेंस ऑफ 1 लाख रुपीज, दैट्स इट। मुझे वही चाहिए, मेरे पूरे साल में कितने एक्सपेंस हुए, दैट्स इट। मुझे ये नहीं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि 20 रुपए की आइसक्रीम खाई है कि 10 रुपए की स्टेशनरी परचेज की है कि सर 100 रुपए वहां पे चले गए थे। हार्डली मैटर्स टू मी। व्हाट आई वांट दैट ओके व्हेन आई फील कि हाँ भाई अब एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, जो मैंने डिजायर्ड सोच रखे थे कि हाँ भाई पर डे में हार्डली 80,000 के आसपास एक्सपेंस होना चाहिए, पर 1,60,000 हो रहे हैं, 2 लाख हो रहे हैं, 3 लाख हो रहे हैं, तो हाँ मैं अब देखूंगा कि हाँ भाई अपने कैश बुक में जो एंट्री करी है वो अब मुझे दिखाइए कि इतना इतना एक्सपेंस आप लोग कहां कर दे रहे हो। फिर मैं कैश बुक खोलूंगा और उसमें देखूंगा कि हाँ भाई इसमें 10,000 रुपए की ये परचेज हुई है, 20,000 रुपए की ये परचेज हुई है, तो मैं देखूंगा, हमें कहूंगा नहीं ये आपने जो है ये गलत एक्सपेंस किया है, इसको हटाइए और इसके रिगार्डिंग मुझे प्रूफ मंगाऊंगा ये वो। तो वो कंडीशन एक्सेप्शनल है जब मुझे डाउट अराइज होगा कि नहीं कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो दिस इज द ऑल यूटिलिटी ऑफ कैश बुक। तो मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि व्हाई कैश बुक इज मेड इन अ फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। व्हाई? कलेक्टिवली चीजें पता, मेरे पास कैश, मुझे पता हाँ भाई मेरे पास कैश में रिसीट इतनी आई, पेमेंट्स इतनी आई, इतना इजी। सपोज आप सोचो खुद ही, अभी आप यूपीआई लेके बैठो, बैलेंस चेक करो और आपको दिखे, आपको लगे कि ना साहब आज एक्सपेंस में, आज मेरे शुरुआत में मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इतना था और ना साहब रात में इतना बचा। मैं नहीं देखने जाऊंगा कि मैंने 10 रुपए की आइसक्रीम परचेज की है, 2 रुपए वहां दिए हैं, 3 रुपए, मुझे परवाही नहीं है। मैंने ये कैलकुलेट, हाँ भाई टोटल जो एक्सपेंस हुआ है मेरा 2,000 रुपए के आसपास का, आज कैश और बैंक मिला करके हो गया है। तो बात समझ में आई। बात इतनी सी है कि व्हाई इज कैश बुक इंपॉर्टेंट। कैश बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, कैश बुक बनाते किस लिए हैं, ये हमने आज अपने पास समझ लिया है। अब हम लोग इसे और डिटेल में देखेंगे। फिर मैं बता रहा हूं बुक जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। यही आप लोग भी यूज करते हैं, ऑफन चलती है, टीएस ग्रवाल। कैश बुक को और किस किस नाम से जाना जाता है इसको देखेंगे हम लोग। कुछ पॉज हो रही है क्या वीडियो? नहीं, ठीक है, आइए सर। बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। मैंने अभी कहा कि ये पार्ट ऑफ लेजर नहीं है, ये काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग है। बिजनेस ट्रांजैक्शन न्यूमरस एंड बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन बुक और प्राइमरी एंट्री जर्नल एंट्री। फॉर एग्जांपल इन अ बिजनेस मेनी ट्रांजैक्शन, जो मैंने अभी पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन की है उसकी थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे दे रखा है। इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर ईच ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्ड टू कैश ट्रांजैक्शन। इन्होंने कहा एक सेपरेट बुक ऐसी हो जाए कैश ट्रांजैक्शंस के लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। ऐसी बुक को क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी बुक, यानी कि इसे क्या कहेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी। ठीक है, तो यानी कैश बुक क्या होती है, इट इज अ काइंड ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। मैंने अभी कहा यहां भी रिकॉर्डिंग का ही फीचर होता है, जस्ट टू फैसिलिटेट आवर अंडरस्टैंडेबिलिटी
टू फैसिलिटेट इजीनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन मैंने क्या किया, मैंने कैश रिलेटेड एक जो है एक सेपरेट बुक ही बना दी है. दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी इंटी आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पज बुक्स और स्पेशल जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. ये जी है. फिर उसके बाद एडवांटेजेस सब वही हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन करे हैं आपको. कैश बुक इस बुक में रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड. ये सारी चीजें हम ना डिस्कस करते हैं, मैं आपको जो है क्रक्स पे ले चलता हूं. ठीक है, ये फीचर्स, कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, ये वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है ना. मैंने बता दी है कहानी एक आप लोगों की, भाई क्यों बनानी जरूरी है. जो जो जरूरी है, जो जो फायदे हैं वो एडवांटेजेस हो गए और वो कुछ लिमिटेशंस हो गई. ठीक है, तो नेक्स्ट कम ऑन. टाइप्स ऑफ कैश बुक बता देता हूं कितने तरीके की होती हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. फिर मैं फॉर्मेट की तरफ, फिर ट्रांजैक्शन, और फिर आपको समझ में आ जाएगा. बहुत आसान है. मैं फिर कह रहा हूं बेसिक पकड़ के चलना, स्टार्टिंग से देखिएगा. अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा. पूरी सीरीज है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जहां पे हमने न्यूमरस ऑफ ट्रांजैक्शंस को इन फॉर्मेट के साथ डिस्कस कर रखा है. बहुत इजी तरीके से, बहुत आपको समझने में बिल्कुल मजा आ जाएगी. बहुत अच्छी वीडियोस हैं उस पर. स्टार्टिंग थी तो मैंने फुल फोकस लगा रखा था, हालांकि अभी भी फुल फोकस लगा रहा हूं, लेकिन वो बहुत अच्छी वीडियो बनी है. लिटरली आप लोग जाइए देखिए उसको और आपको बहुत पसंद आएगी. फिर नेक्स्ट आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बढ़िएगा, फिर ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल लेजर, फिर कैश बुक पे आइए. इकट्ठा कैश बुक पे आओगे तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये वाली फीलिंग आएगी. स्टार्टिंग से आइए, बेसिक क्लियर करिए. एक दिन में आप सारी वीडियोस कवर कर लोगे, बड़ी नहीं है बिल्कुल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट के साथ है. और मेरे साथ बेसिक्स को क्लियर करके चलोगे, लॉजिक्स के साथ, लिटरली आई टेल यू मजा आ जाएगी. सारे मैं फिर कह रहा हूं हर बार की फ्रॉम वेरी बेसिक टू द वेरी एडवांस लेवल ऑफ सीए फाइनल आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आई टेल यू. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैश बुक. सर दो तरीके की कैश बुक होती है, सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक. ऐसी कैश बुक जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन है, वो सिंगल कॉलम कैश बुक कह सकते हैं, या इसको जो है सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोला जा सकता है. नाउ टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक. टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब हुआ? सर कैश इट डज नॉट ऑलवेज मीन्स कैश इन इटसेल्फ. कैश डज मीन कैश एज वेल एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक भी आता है. बैंक और कैश दोनों के ट्रांजेक्शन जो है वो किस में आते हैं? वो आपके कैश बुक में आते हैं. हाँ जी. तो इसलिए जो डबल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम अलग से होता है. सिंपल वन कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक देखिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है. ठीक है, आइए टाइप्स ऑफ कैश बुक में सबसे पहली सिंपल कैश बुक, या सिंगल कॉलम कैश बुक. राइटिंग में मत जाइए आप लोग, टैलेंट पे जाइए. टैलेंट पे जाइए, राइटिंग में मत जाइए. हाँ. सिंगल कॉलम कैश बुक मैंने सिंपल कहा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है कैश रिलेटेड फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन ओनली. सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज आपको जो है फिर टू कॉलम पे जाना पड़ेगा जहां पे आपको एक बैंक और मिल जाएगा. तो ओके, तो आइए जाते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं यार उसको भी. आइए नेक्स्ट इज टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक. अभी कुछ बच्चों की क्वेरी आने लगेगी कि ना सर आपने तो कहा था कि ये सब्जी लेने जाओ उधार पे लेते हैं हम लोग, उधार पे नहीं लेते हैं, कैश पे लेते हैं. पर मैं तो सर उधार पे ले आता हूं. सर परचून की दुकान से हमारा महीने महीने के हिसाब चलता है. और घटिया घटिया से क्वेरी लाएंगे. बेटा वो एग्जाम्पल है खाली, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोग को. रोजमर्रा में कुछ तो ऐसा काम करते होगे जिसमें कैश इन्वॉल्व होता होगा. एक आलू भुजिया का इतना बड़ा पैकेट ला रहे हो, 5 रुपए का, दिल चाह गए चिप्स लेने का दिल चाह, तो कैश में ही तो लाते हो, उधार तो नहीं करते होगे ना. नालायक. सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक. सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक. मैं फिर बता रहा हूँ, राइटिंग पे मत जाना, बिल्कुल टैलेंट पे जाना, राइटिंग पे मत जाना.
तो सिंगल कॉलम डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट ये तो बेकार की बात है। एडिशन टू मेन कैश बुक फ्रॉम समझो पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक का भी इसमें लिखा हो। पिटी कैश बुक क्या होती है देखो मैं बताऊं क्या होता है। एक डिपार्टमेंट है मेरा, सपोज छोटा सा डिपार्टमेंट है, वो मैंने उसको क्या काम दे रखा है कि यार तुम एक काम करो, सुनो बात सुनो क्या, हाँ कॉन्ट्रैक्ट का काम है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिपार्टमेंट है, वाह वाह वाह। मैंने कहा कि फोरमैन है मेरे, सुपरवाइजर्स हैं। मैंने कहा भाई देखो बात सुनो, बातों गहराई हो समझो। देखो तुम्हारे अंडर लेबर्स होंगे, कहां से लेबर्स होंगे? लेबर अपना खाना लाते हैं सर, अपना खाना लाते हैं। अपनी चाय लाते नहीं सर, अपनी चाय तो नहीं लाते हैं। अच्छा चाय नहीं लाते हैं तो चाय पिलवानी पड़ेगी ना? हाँ बस चाय पिलवानी पड़ेगी। अच्छा चाय पिलवानी पड़ जाएगी, चलो तुम एक काम करो। हाँ सर बताइए। महीने का मैं तुम्हें कितना दे दे रहा हूँ? 1,000 रुपए दे दे रहा हूँ। हाँ सर 1,000 रुपए दे दिया आपने। उन 1,000 रुपए में हर महीने तुम्हें पूरे महीने उनकी चाय का खर्चा, चाय पान बीड़ी पुड़िया जो भी वो लोग खाते हैं वो तुम्हें लेके आनी है। क्या? अच्छा सर 1,000 रुपए तुम्हें दे दिए। हाँ हाँ लेकिन मुझे हिसाब चाहिए भाई, ये नहीं कि तुम 4 दिन 5 दिन बाद आ रहे हो सर 1,000 रुपए तो गए। अगर गए तो मुझे दिखाओ रिकॉर्ड। तो वो जो सुपरवाइजर अपने पास बुक बनाएगा उसे क्या कहेंगे? सर कैश बुक नहीं तो क्या कहेंगे? पिटी कैश बुक है। पिटी कैश बुक वो बनाएगा, वो एक बनाएगा यूं करके। उसने कहेगा भैया इतना पैसा हमें मिला, हमसे हमसे इतना पैसा हमें मिला, जिसमें चाय ली पर डे के हिसाब से 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, फिर उसके बाद कुछ कभी 100 रुपए। तो 29वें दिन आया वो कहे सर पैसा खत्म हो गया। मैंने कहा दिखाओ। उसने पेटी कैश बुक दिखाई। मैंने कहा हाँ भाई उसमें उसमें लिखा हुआ था, यार ये कैमरे का थोड़ा आउट हो रहा है। उसने ये लिखा हुआ था कि साहब देखिए ये कैश है आपका, आपने स्टार्टिंग में कैश दिया तो उसमें हमने ये मंगाया ये आप में एक्सपेंस, तो टोटल जो लास्ट में हमारा बचा वो इतना बैलेंस है। तो वो क्या होगा हमारा? वो पिटी कैश होगा। ठीक है वो क्या हो जाएगा? वो पेटी कैश बुक हो जाएगा। तो ये होती है पेटी कैश बुक। यानी कि छोटे डिपार्टमेंट को हमने दे दिया, उसे अपने लेवल पे बता दिया कि भाई तुम एक काम करो। ये कोई अकाउंट की बुक नहीं होती है, एक हिसाब होता है सिंपल सा। एक थोड़ा हिसाब को मैं एक टेक्निकल वर्ड दे दूं, वो पेटी कैश बुक है और कुछ नहीं है। मुंशीगिरी को मैं एक नया वर्ड दे दूं, पेटी कैश बुक और कुछ नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं भाई तुम हिसाब बना लाओ, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए उसका हिसाब रखो तुम, बस कहें ठीक है ओके डन सर। तो सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक का एक छोटा सा फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं उसको, फिर समझा दे भी देता हूं। तो सबसे पहले सिंपल कैश बुक, तो फॉर्मेट बनाते टाइम एक बात याद रखना, हमेशा बीच से लाइन खींचना। ठीक है यार ये लाइनें नहीं बनती यार मुझसे। क्या बनेगा सर आपका? डेट, डेट के बाद यहाँ बनेगा पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अरे यार डेट फ्रेंडली और रुपीस। यानी सबसे पहला कॉलम बनेगा आपका किस चीज का? डेट का। नेक्स्ट बनेगा आपका पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट बनेगा आपका वाउचर नंबर का। नेक्स्ट बनेगा आपका लेजर फोलियो का। और नेक्स्ट बनेगा आपका अमाउंट का। ठीक है ये सिंपल कैश बुक है तो इसमें सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम है। ठीक है नेक्स्ट यहां पे भी डेट, नेक्स्ट यहां पे भी पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट यहां पे भी वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है
तो ये पूरा क्या होता है, फॉर्मेट होता है किस चीज का, सिंगल कॉलम कैश बुक का। सिंगल कॉलम क्यों होती है सर, यहाँ पे अमाउंट का एक ही कॉलम है जिसमें कैश से रिलेटेड से है सर, बैंक से आ गया तो इसमें नहीं होगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट कॉलम बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट होती है आपकी एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसका, क्या करूं मैं एग्जाम्पल बता दूं कि पहले क्या किया जाए। चलिए पहले ये यही बता देता हूं मैं आपको, है ना। डबल कॉलम कैश बुक में सेम इसी तरीके का होता है सब कुछ, बस यहाँ पे जो एक कॉलम ऐड हो जाता है, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट फॉर कैश एंड अमाउंट फॉर बैंक, दैट्स इट। यानी कि सिर्फ एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है हमारे पास कैश और बैंक में, और सेम यही चीजें आपकी क्रेडिट साइड आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट कैश एंड अमाउंट बैंक, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि डबल और सिंगल में सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का होता है, कैश और बैंक। उसमें सिर्फ कैश आता है और उसमें बैंक भी आता है। तो ये होता है अल्टीमेटली फॉर्मेट। अब देखिएगा, अब हम फिर से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चलते हैं और देखते हैं कि वहां हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या पढ़ा था। सर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए मैंने रिकमेंड किया था, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि फॉर द पर्पज ऑफ एसेट्स, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस, वी हैव अ सिंगल रूल व्हिच सेज कि व्हेनेवर एन एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज इट शुड बी डेबिटेड, एंड व्हेनेवर एनी एक्सपेंस और एसेट इज डिक्रीज्ड इट शुड बी क्रेडिटेड। तो ये रूल हमने देखा था, for concerned liabilities, creditors, incomes, we have a different rule, be different set of rule. इस वाइस वर्सा है ना, वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। बट वी आर कंसर्न अबाउट कैश, एंड कैश इज एन एसेट। व्हेनेवर एसेट इज इंक्रीज्ड इट शुड बी डेबिटेड, एंड व्हेनेवर इट इज डिक्रीज्ड इट शुड बी क्रेडिटेड। दैट्स इट, दैट्स द बेसिक फंडा जो हमें पकड़ के चलना है, ठीक है। अब देखिए कैश में क्या हुआ सर, कैश बढ़ेगा तो क्या होगा सर, रूल के हिसाब से डेबिट होगा, बिल्कुल रूल के हिसाब से डेबिट होगा। और जब रूल के हिसाब से डेबिट होगा तो हमारी जो कैश बुक में डेबिट साइड है वो बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ जब भी मेरे पास कैश आएगा मैं उसे टू की साइड पे या क्रेडिट के साइड पे लिखूंगा, और जब भी मेरे पास से कैश जाएगा मैं उसे क्रेडिट की साइड पे या उसे बाई की साइड में लिखूंगा अपनी कैश बुक में। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी। ठीक है। तो फिर से देखते हैं रूल और डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से कैश हमारा एसेट है, एसेट होगी तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा। तो जब एसेट बढ़ेगी, कैश आएगा मेरे पास, तो मैं उसे डेबिट की साइड में रिकॉर्ड करूंगा, टू की साइड में रिकॉर्ड करूंगा। और जब कैश मेरे पास से जाएगा, मैं पेमेंट करूंगा किसी चीज की, तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉग्नाइज की जाएगी और क्रेडिट साइड में बाई की तरह वो रिकॉर्ड करी जाएगी। बहुत सिंपल है, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब आइए कुछ छोटे से कुछ एग्जांपल, पूरा मैं फुल फ्लेश्ड एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया, वीडियो आज मुझे खत्म करना था कुछ एग्जांपल्स के लिए, पर मुझे लगता है एग्जांपल्स आर मोर बेनिफिशियल। तो एग्जांपल जब आप देते हो तो चीजें जो है ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल होते हैं, विकास स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of April 2022 एंड इंट्रोड्यूस रुपीज 50,000 इन कैश एज कैपिटल। इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या इंट्रोड्यूस है? कैश में बताइए, कैपिटल को छोड़िए सर। कैश में आपका जो है क्या आया है सर, कैश में आया है हमारे पास 50,000 रुपए। कैश बढ़ा है हमारा, कैश बढ़ा तो कैश बुक किस साइड आएगा? टू,
सर किस नाम से आएगा? कैश के नाम से? नहीं, कैश तो ऑलरेडी ऊपर लिखा ही हुआ है, कैश तो ऑलरेडी आप बना ही रहे हो। दिस इज पर्टिकुलर कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है आपका, आप यहां पे तो नहीं लिखोगे इसे डेफिनेटली, तो कैश के नाम से तो लिखोगे नहीं, तो सर किसके नाम से लिखेंगे? कैश के अगेंस्ट में क्या है सर? कैपिटल है, तो कैपिटल के नाम से लिखेंगे। डेट सपोज 1 जनवरी, वाउचर नंबर से 3rd इन रोमन्स, लेजर फोलियो से 363, अमाउंट for ₹50,000। Goods are purchased in cash on 2nd of April 2022। अच्छा डेट दे रखी थी 1 अप्रैल की है। 2 अप्रैल को सब 20,000 रुपए में क्या करें? गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर यहां पे कुछ ना लिखा होता तो हम क्रेडिट एज्यूम करते, तो भूले से भी मत रिकॉर्ड कर देने कैश बुक में, कुछ अलग ही हो जाएगा। सर गुड्स परचेज किए हैं, सर गुड्स परचेज किए हैं, तो सर गुड्स परचेज किए, कैश गया है, रूल के हिसाब से कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, पर किस नाम से आएगा? सर बाई में किस नाम से आएगा? गुड्स पर गुड्स किस नाम से आएगा? सर गुड्स के नाम से। गुड्स के नाम से आता है क्या कभी? गुड्स जो जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है, जब उसका खरीदना या बेचना होता है, क्या वो गुड्स के नाम से आता? नहीं सर, जो खरीदा जाता है तो परचेज के नाम से आता है, बेचा जाता है तो सेल्स के नाम से आता है। हाँ सर यही बात है, तो क्या होगा यहाँ पे? परचेज होगा। एज्यूम इट टू बी एनीथिंग, और यहां पे आप लिख दोगे 20,000 रुपए के। एक एंट्री और करेंगे, फिर उसके बाद इसको क्लोजिंग करना सिखाएंगे। क्लोजिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से लॉजिकली इसको समझा जाता है। गुड्स आर सोल्ड इन कैश फॉर 30,000 3rd of April। सर गुड्स बेचे हैं, कैश के साथ क्या हुआ है? सर गुड्स के साथ क्या हुआ है? गुड्स को छोड़ो, कैश के साथ क्या हुआ है? सर कैश आया है आपके पास, कैश हैज कम टू योर बिजनेस। व्हेन कैश हैज कम, रूल सेज कि व्हेन एसेट इंक्रीज डेबिट देम, तो आई डेबिट करिए ना। On 3rd of April to sales. Assume it to be anything. Assume it to be anything, and worth ₹30,000। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब बैलेंसिंग करिए। बैलेंसिंग मैंने क्या कहा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बी लॉजिकल। सर गुड्स आए कितने हैं आपके पास? 80,000 रुपए के गुड्स आए। गुड्स नहीं है, सॉरी, 80,000 का कैश है आपके पास, 80,000 का कैश है आपके पास। लेकिन सर हमारे पास 20,000 चला भी गया है, तो 20,000 चला तो नेट अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है? मैं हार्डली कंसर्न हूं कि मैंने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस की है, सेल्स कितनी की है, परचेज कितना। मैंने जो सुबह जो पैसे थे मेरे पास, वो अब कितने बचे हैं? सर वो अब बचे हैं 60,000 रुपए। सर वो बचे हैं 60,000 रुपए। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन वर्ड क्यों लिखते हैं? क्यों? दिस बैलेंस नीड्स टू बी कैरीड आउट टू फ्यूचर डेट। ये बैलेंस हमारा कैरी आउट होगा, ट्रांसफर होगा अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले मंथ के लिए या अगले पेज के लिए। कैरी फॉरवर्ड हो गया ये बैलेंस, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इसे कैरीड डाउन लिखेंगे। दिस फिगर इज सपोज टू बी ऑन 31st of March of next year। तो दिस इज द पर्टिकुलर वे हाउ यू ड्राफ्ट अ कैश बुक। ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं आपके बुक्स में, सब ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करिए। कोई ट्रांजैक्शन फंसे, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में नंबर भी शेयर किया था, डायरेक्ट कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मेल करके, किसी भी तरीके से कमेंट करके आप लोग जो है अपने क्या कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ डाउट्स को पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह बैठा हूं, मैं क्लियर कर दूंगा। मैं फिर कहता हूं सिर्फ यहां तक के डाउट्स नहीं, आगे से ये फाइनल तक के जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लिखिए, भेजिए, और हम उसे जो है पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था आज की वीडियो में, जहां हमने कैश बुक के पीछे का कॉन्सेप्ट और एक दो इलस्ट्रेशन भी उसके देख लिए, एक दो ट्रांजैक्शन उसके देख लिए। आप लोग प्रैक्टिस करिए खुद से। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कैश रिलेटेड हो, कैश नेचर का ट्रांजैक्शन हो, वो कैश बुक में आएगा। गुड्स परचेज कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे, कैश में क्रेडिट एज्यूम करेंगे, कैश बुक से हटा देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत आसानी से हमने अपने पास देख लिया इसे। तो थैंक यू। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो इसी तरीके से बेसिक्स की और वीडियोस भी, हमारे जो सेशन चल रहा है वो ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हमारी बेसिक्स की आएंगी। फिर आगे देखते हैं भी किस पे वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरीके के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।